हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लर्न विथ चंदन के द्वारा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए महारथी सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें 10,000 क्वेश्चन का वादा किया गया है कि 10,000 से अधिक क्वेश्चन करवाएंगे। अब 10,000 से अधिक 15,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 20,000 हो जाए या 30,000 हो जाए, जितना भी हो जाएगा वो लर्न विथ चंदन आप सभी को करवाएगा। तो इससे पहले हमने 2 टेस्ट का देखा है वीडियो में डिस्कशन, और आज टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन हम देखेंगे। और आप सभी को जानकारी दे देते हैं कि इस टेस्ट का पीडीएफ अगर आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेस्ट का पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर रात्रि के 10 से 11 बजे के बीच में प्रोवाइड करवाया जाता है, और टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ भेजा जाता है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम टेस्ट नंबर 1 की ओर टेस्ट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप सभी जानते हैं कि इतने सब्जेक्ट से टेस्ट रहता है, इतना सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है, इतिहास, कला, संस्कृति जितने भी हैं। और आप सभी अन्य टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए। चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 3 में जो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है वह कौन था। तो आदिवासी नेता जिसे जगत पिता कहा जाता है वो हमारे हैं बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता है, आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है। और आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस रिगार्डिंग टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आप सभी चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल इस नंबर पे कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी हमें आप सभी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया, महात्मा गांधी जी ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, यानी कि पूछ रहा है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स का जो विरुद्ध आंदोलन था वो किस आंदोलन का हिस्सा था। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जो जिस पुस्तक को जोड़ा जाता है वो आनंद मठ है। कौन सा है? आनंद मठ, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये मार्च 1940 में, मार्च 1940 में प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो है, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। आप सभी को मालूम है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं कौन बनवाया था। तो जंतर मंतर को कौन बनवाया था। तो इसे जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, जयसिंह द्वितीय ने। मिडाइवल से क्वेश्चन है, 6 मॉडर्न से रहता है, 2 मिडाइवल और 2 आपका एंशिएंट से। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी, टाइपिंग मिस्टेक है, राजधानी यहाँ पे होगा, प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो बहमनी साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी ये गुलबर्ग थी। कौन थी? गुलबर्ग थी, गुलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ में आपको सुधार मिल जाएगा, हम सुधार करके अपलोड करेंगे। 9 नंबर, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है किस देवता को समर्पित है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र को। किसे? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। तो अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था ये पूछ रहा है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मिस्र का, मिस्र का समकालीन था, मिस्र, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था। तो नागरिकता संशोधन जो है विधेयक 2019 में जो पारित हुआ था वो डेट इसमें पूछ रहा है कब पारित किया गया था। तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अब यहाँ से आपका पॉलिटी चल रहा है, 10 क्वेश्चन आपको पॉलिटी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है।
संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट आता है उसका संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो 12 का आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा भाग है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन उसके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो वो राज्य की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है, यानी कि कोई धन विधेयक है वो प्रस्ताव किस सदन में सबसे पहले मतलब वो प्रस्ताव होगा, यानी कि धन विधेयक उसी सदन में ही पारित होना है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये एकमात्र राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अधीनस्थ अदालत का प्रावधान किया गया है? तो आप सभी को हम बता देते हैं कि संविधान के भाग 6 में जो है अधीनस्थ अदालत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 17 नंबर पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये यूपी लोअर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है राज्यपाल शासन का प्रावधान नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि 2015 यूपी लोअर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर 2019 से पहले जो है भारत का राज्य हुआ करता था और यहाँ पे अनुच्छेद 370 लागू था और जो कि ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ करता था। तो 31 अक्टूबर 2019 को राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और धारा 370 को समाप्त किया गया था, जिसके तहत यहाँ पे जो है राज्यपाल के जगह अब उपराज्यपाल 2019 के बाद यहाँ उपराज्यपाल का जो है गठन किया जाता है। तो इस प्रकार जो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसका जाइएगा, राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? जो अविश्वास प्रस्ताव है ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित या लागू किया गया था। तो यहाँ ए में नहीं है, बी में नहीं है और इसका देखते हैं हम CD। तो यहाँ पे देखिए सी में दिया हुआ है भारत शासन या सरकार अधिनियम 1935, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो संविधान के जो भाग में पंचायती राज से संबंधित जो है ये प्रावधान जो है ये भाग 9 में जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गुजरात की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन तो आपको आसान लग रहा होगा, एकदम बिल्कुल सिंपल है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, लेकिन ये जो है ये UPPCS एग्ज़ाम में पूछा है, UPPCS एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी को इससे ये पता चलता है कि राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन आता है। तो आप 28 राज्य राजधानी और 8 केंद्र शासित प्रदेश के राज्य राजधानी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो भारत का जो है चावल का कटोरे किसे कहा जाता है? तो भारत में चावल का कटोरा जो कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर हमारा कह रहा है, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयामाकोन किस देश में है? तो ओयामाकोन जो ये स्थित है ये रूस में स्थित है। कहाँ? रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक क्षेत्र से जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु है। कौन सा है? होन्शु है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन 2 देते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा है और पूछा जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है,
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अखबारी कागज उद्योग जो स्थित है ये नेपा नगर में स्थित है। नेपा नगर में स्थित है। 27 नंबर, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य। भारत का जो सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य एकमात्र राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से है। आप सभी को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर हमें बताते रहे और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलता है और वीडियो डिस्कशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी थोड़ा सा एरर है। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक से आता है। किससे आता है? गंडक से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है, जिसे कहते हैं प्रकाश जो छोटे छोटे कण से जो निर्मित होता है उसे हम फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। अधिकतम भारशील किस में ये हो जाती है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में भारशील हो जाती है। निर्वात में भारशील हो जाती है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या एक उप परमाणिक कण नहीं है? इनमें से चार ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा कौन उप परमाणिक मानविक नहीं है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन उप परमाणविक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 34 नंबर हमारा। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चिम रूप से उपस्थित होता है? तो निश्चिम रूप से जो उपस्थित अम्ल है या तत्व है वो हमारा जो है वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस। साइंस का नाम जो है थोड़ा अटपटा रहता है, लेकिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरोगा एग्जाम में साइंस का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, बिहार पुलिस में भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 36 नंबर, नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा जो है ये आपका जो पाया जाता है मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेघालय राज्य में। ये बायो का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। नाम देख रहे हैं थोड़ा सा अटपटा है और अभी तो शुरुआत है हमारा, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो कोशिकीय कोशिकांग समूह जिसमें डीएनए होता है वो हमारा जो है इसका राइट आंसर आप सभी को सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक में कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा जो है ये है यूकेलिप्टस। 39 नंबर है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण जो है वो है फफूंदी। फफूंद के कारण पादप रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? यहाँ रोग का 4 रोग का नाम दिया गया है, जिसमें पूछ रहा वायरस नहीं है, किसके कारण किस वायरस के कारण जो है ये रोग नहीं होता है? तो 40 का अगर आप सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा जिस वायरस के कारण रोग नहीं होता है वो है टीनिएसिस। टीनिएसिस के कारण जो है रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 5 मिलेगा आपको। तो ये है आपका ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो रेशम का उत्पादक देश है ये चीन है। आपको इससे पहले टेस्ट नंबर 2 में बताए थे कि यहाँ सबसे शानदार रेशम, ऊनी वस्त्र
और मखमली वस्त्र चीन में ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, यानी कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई, ये वर्ष पूछ रहा है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वह क्या कहलाती है। यहाँ पे पूछ रहा है सरकार किसी भी वस्तु को या किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदती है वो अपने लिए, और जो अपने बांटती है समाज में या अपने सरकार में, तो वो किस मूल्य पर जो खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा अप्राप्ति मूल्य या अप्राप्ति मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आलू। अब आपका 5 क्वेश्चन बिहार से मिलेगा, 5 बिहार से देते हैं क्योंकि बिहार से भी क्वेश्चन पूछता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आराम दे रहे हैं। 46 में है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है। तो आप सभी दोस्तों जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो नलकूप के माध्यम से की जाती है, नलकूप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर, बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। तो बरनार जलाशय परियोजना जो स्थित है ये हमारा जमुई जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 48 नंबर। 48 है, थारवार चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है। तो प्रमुख खनिज ये जो है मैग्नीज है। कौन है, मैग्नीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर स्थित आयुध कारखानों का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी। तो इसका जो स्वीकृति मिला था वर्ष 2005 में मिला था, वर्ष 2005 में मिला था। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वर्ष 2005 कितना में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी में 2005 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, मांझर कुंड कहाँ स्थित है। तो मांझर कुंड जो स्थित है इसका आप सभी क्या जवाब होगा, आप सभी हमें कमेंट करके दे। एक क्वेश्चन हम पर डे आप सभी के लिए छोड़ देंगे, हम पहला वीडियो में बता दिए थे। इसका क्या जवाब हो जाएगा आप सभी हमें कमेंट करके दे। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप इसका भी फीडबैक दे। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, रात में आपको फ्री में PDF इसका मिल जाएगा और लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये हम लेकर के आए हैं, देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, लर्न विथ चंदन जो है एक चीज़ और अपने एप्लीकेशन पे चलाती है, NCERT 6 to 12 का, NCERT 6 to 12 का फ्री टेस्ट, जिसमें क्लास 6 का हिस्ट्री अभी चल रहा था जो कि समाप्त हो गया है। और अब क्लास 7 का जो है, क्लास 7 का हिस्ट्री शुरू हुआ है। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम शुरू किए हैं और ये चल रहा है। ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है। यहाँ पे आप जो है इसका NCERT का टेस्ट भी लगा सकते हैं, इसका स्पीड क्विज के साथ रहता है। और एनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद आप सभी का।